बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स और इस लोड को फिर हम कंसनट्रेटेड लोड में किस तरह कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है क्या। अगर लोड अक्रॉस द लेंथ अप्लाई हो या होल लेंथ के ऊपर या किसी भी पार्ट ऑफ द लेंथ के ऊपर, तो उस लोड को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीम है। लेट्स सपोज इसकी लेंथ के ऊपर ये एक लोड अप्लाई है यूडीएल, तो इस लोड को डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहा जाता है। अब पॉइंट लोड और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में फ़र्क ये है कि पॉइंट लोड एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मोर देन वन पॉइंट के ऊपर वो अप्लाई होता है। उसमें असल फ़र्क ये है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स है। पहला उसमें हमारे पास यूडीएल, अगर लोड की इंटेंसिटी सेम हो क्रॉस द लेंथ तो उसको यूडीएल कहा जाता है। अगर लोड की इंटेंसिटी कॉन्स्टेंटली वेरी कर रहा हो तो उसको यूवीएल कहा जाता है। ये ट्रायंगुलर लोड भी उसको कहती है। और तीसरा हमारे पास है, अगर लोड की इंटेंसिटी अनइवन हो तो इसको अनइक्वल लोड कहा जाता है। जिस तरह के पैराबोलिक लोड्स होती है, इस पॉइंट पे उसकी इंटेंसिटी 0 है, इस पॉइंट पे उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू और है इस पॉइंट, लेकिन कॉन्स्टेंटली वो इंक्रीज़ नहीं होता जा रहा, तो इस लोड को फिर यूवीएल हम अनइक्वल लोड कहा जाता है। और इस तरह की लोड भी हो सकती है कि कहीं भी ज़्यादा कहीं भी कम, इस तरह के लोड्स भी हो सकता है जिसकी इंटेंसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ ना होता जा रहा हो या उसकी इंटेंसिटी क्रॉस द लेंथ सेम ना हो। तो आइए इसको देखते हैं कि हम उसको फिर एनालाइज किस तरह करते हैं। अब जो भी किस्म की लोड हो, चाहे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो या यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड हो या अनइक्वल लोड हो, जिस तरह के पैराबोलिक लोड्स वगैरह है, तो इसको फिर हम कंसनट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी यूबीएल को या यूडीएल को कंसनट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। एक ज्योमेट्रिक मेथड है और दूसरा इंटेग्रल मेथड। तो इस वीडियो में हम सिंपल ज्योमेट्रिक मेथड के बारे में बात करेंगे। इस एग्जांपल को देखिए, ये हमारे पास एक बीम है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई है जो कि ट्रायंगुलर शेप जो रेक्टेंगुलर शेप का है। तो ज्योमेट्रिक मेथड में सैम्पल इस तरह है कि जो भी शेप का लोड हो हम उसकी एरिया को डिटरमिन करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लोड है, उसकी बेस 3 मीटर की बराबर है और उसकी हाइट जो है वो 10 की बराबर है। तो सैम्पली हम इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कंसनट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करने के लिए 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 30 किलो न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। तो सिंपली हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया कंसनट्रेटेड लोड में। अब ये 30 किलो न्यूटन कहाँ किस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा होगा इस बीम के ऊपर, तो उसको डिटरमिन करने के लिए हमारे पास सैंपल ऑलरेडी हमें ये पता है कि जब यूडीएल अप्लाई हो एक सेक्शन के ऊपर तो इसका इंटेंसिटी मिड पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये लोड हमारे पास मिड पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा होगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फासला हमने फाइंड करना है कि ये फासला कितना होगा, ये उसकी लोकेशन है। लेट्स सपोज हमने कहा कि ये हमारे पास एक्स बार है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फासला लेट्स सपोज हमने कहा कि ये हमारे पास एक्स नॉट है। तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की सेंटर तक फासला कितने के बराबर होगा, एक्स नॉट प्लस हाफ ऑफ बी, और ये बी क्या है, ये 3 है, टोटल स्पेन है जिसके ऊपर हमारे पास ये यूडीएल अप्लाई है। तो एक्स नॉट 1 के बराबर है
और बेस इस रेक्टेंगल की 3 मीटर के बराबर है। तो सिंपली इसको डिवाइड बाई 2 करें तो ये हमारे पास 1.5 और 1.5 के साथ 1 को प्लस करें तो इसके लोकेशन कितने फासले पर होगी इस सपोर्ट से 2.5 मीटर के फासले पर। तो हम सिंपली उसको हमने शो किया इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फासला कितना है 2.5 है। और रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हमने फाइंड कर दिया जो कि 30 किलो न्यूटन था। तो इस यूडीएल को हमने बिल्कुल आसानी से कंसनट्रेटेड लोड में या पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया। चले दूसरे एग्जांपल देखते। अगर हमारे पास लोड ट्रायंगुलर हो तो फिर हम उसके मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड को किस तरह डिटरमिन करेंगे। तो सिंपली हमें पता है कि ट्रायंगल की एरिया बराबर होती है किस चीज़ की, BH/2 की बराबर होती है। अब ये हमारे पास ट्रायंगुलर लोड है या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, इधर उसकी इंटेंसिटी जो है वो 0 है और कॉन्स्टेंटली वो इंक्रीज होता जा रहा है इस पॉइंट तक, जो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी उसकी 5 है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके साइड जो है हाइट उसकी 5 है और बेस उसकी 4 है। तो सैंपल उसके एरिया को मालूम करने के लिए हमने 4/5 को मल्टीप्लाई कर 2 पे डिवाइड करना है। तो इस तरह हमने इधर इस साइड पे किए हैं 5.5 1/2 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ 4 के साथ, तो इससे क्या है 10 किलो न्यूटन। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स की इंटेंसिटी होगी, ये 10 किलो न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स की इंटेंसिटी है। अब इसके लोकेशन को किस तरह फाइंड करना है, तो ट्रायंगुलर लोड के लिए लोकेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ है। जिस साइड पे इंटेंसिटी ज़्यादा हो उस साइड से लोड की इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम हो, उस साइड से इसकी लोकेशन 1/3 B के बराबर होगा। और जिस साइड से जिस साइड पे ट्रायंगुलर लोड की इंटेंसिटी 0 उस साइड से कंसनट्रेटेड लोड की लोकेशन है वो 2B/3 के बराबर होगा। तो हम इस साइड से मालूम करेंगे। तो सिंपली ऑलरेडी हमारे पास उसकी बेस की लेंथ हमें गिवन है कि ये ट्रायंगुलर लोड कितने पोर्शन के ऊपर अप्लाई है, ये 4 मीटर की पोर्शन के ऊपर अप्लाई है। तो हमने सिंपली 1/3 × 4 करना है। तो ये हमारे पास ये जो लोकेशन है वो 4/3 मीटर आ जाएगा उससे। तो ये 4/3 जब हम डिवाइड करें तो उस पर 1.33 मीटर आता है और कंसनट्रेटेड लोड की जो मैग्नीट्यूड है वो 10 किलो न्यूटन है, वो ऑलरेडी हमने डिटरमिन कर दिया पहले तरीके से। तो सिंपली हमने ज्योमेट्रिक मेथड के बारे में बात करी क्या कि हम कंसनट्रेटेड लोड चाहे वो यूडीएल हो चाहे वो यूपीएल हो उसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं कंसनट्रेटेड लोड में, फिर उसकी लोकेशन को किस तरह डिटरमिन करेंगे। दूसरा भी एक इम्पॉर्टेंट तरीका है जो इंटेग्रल वाला मेथड है। अगर हमारे पास लोड पैराबोलिक हो या कोई किसी अवर शेप का हो तो फिर हम उसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे कंसनट्रेटेड लोड में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगा। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।